एक गांव था, सुकून नगर, जहां के लोग बहुत सादा जिंदगी गुजारते थे। गांव के चारों तरफ हरे भरे खेत, दरख्त और मिट्टी के छोटे छोटे घर थे। सुबह के वक्त ठंडी हवा चलती, परिंदे चहचहाते और हर तरफ एक अजीब सा सुकून महसूस होता था। गांव के लोग कम चीज़ों में भी खुश रहते थे। बच्चे मिट्टी में खेलते, हंसते और दौड़ते रहते। औरतें घरों के बाहर बैठकर बातें करती, जबकि मर्द खेतों में मेहनत करते और अपने काम में मसरूफ रहते थे। एक दिन इस गांव में एक अमीर आदमी आया, जिसका नाम कामरान था। वो शहर से आया था और उसके पास दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद उसके चेहरे पर परेशानी और उदासी साफ नजर आती थी। वो आहिस्ता आहिस्ता गांव में चलने लगा। उसने लोगों को गौर से देखना शुरू किया। उसे हैरत हुई कि यहाँ के लोग बहुत कम चीज़ों के बावजूद खुश हैं। बच्चे मिट्टी में खेलकर खुश हो रहे थे, औरतें हंस रही थीं और मर्द सुकून से अपना काम कर रहे थे। कामरान के दिल में एक सवाल उठा। वो सोचने लगा कि मेरे पास तो सब कुछ है, फिर भी मैं खुश क्यों नहीं हूँ। वो इसी सोच में गांव में घूमता रहा। थोड़ी देर बाद उसकी नज़र एक बूढ़े आदमी पर पड़ी, जो एक बड़े दरख्त के नीचे चारपाई पर बैठा हुआ था और खामोशी से मुस्कुरा रहा था। उसके चेहरे पर अजीब सा सुकून था। कामरान उसके पास गया। कुछ देर खामोशी रही। फिर कामरान ने पूछा, बाबा जी, आप लोग इतने कम में भी खुश कैसे रहते हैं? बूढ़े आदमी ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और नरमी से कहा, बेटा, हम अल्लाह का शुक्र करते हैं, मेहनत करते हैं और एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। हम ज़्यादा चीज़ों के पीछे नहीं भागते, इसीलिए हमारा दिल पुरसुकून रहता है। यही असल खुशी है। ये बात कामरान के दिल में उतर गई। वो कुछ देर खामोश था और गांव के माहौल को महसूस करता रहा। ठंडी हवा, परिंदों की आवाज़ें, लोगों की सादगी, ये सब उसके दिल को सुकून देने लगे। कई दिनों बाद उसके चेहरे पर एक सच्ची मुस्कुराहट आई। इस दिन के बाद कामरान ने अपना रवैया बदलने का फैसला किया। इसने गांव के लोगों की मदद करना शुरू कर दी। आहिस्ता आहिस्ता वो खुद भी खुश रहने लगा। कामरान ने समझ लिया कि असल खुशी बड़ी चीज़ों में नहीं, बल्कि सादा जिंदगी, शुक्र और मोहब्बत में है। अब वो अक्सर दरख्त के नीचे बैठकर मुस्कुराता और दिल से सुकून महसूस करता था। सबक: खुशी दौलत में नहीं, बल्कि शुक्र, मोहब्बत और सादा जिंदगी में है।